मेरा पहले से ही मन था कि हमको महागठबंधन का वोट नहीं देना है। उसके पीछे कारण ये है कि बार बार उम्मीदवार को बदलना, बार बार ये लोग उम्मीदवार को जो चेंज कर रहे हैं। आखिर क्या बात है कि महागठबंधन में रहकर और बार बार आप अपने उम्मीदवार को बदल रहे हैं। कभी तेजस्वी जी खुद आए कि मैं चुनाव लड़ूंगा, सारे लोग का इतना मन खुशी हुआ। जब दूसरा दिन हम लोग मीटिंग में बुलाया गया था तेजस्वी जी के यहाँ, तो वहाँ पर एक बैग नाम आ गया कि नहीं, अब एडी सिंह को ही लड़ाया जाएगा। जब लड़ाया जाएगा तो हमने कहा कि भाई की तो रोज़ उम्मीदवार बदला जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि घर पर बैठ कर का नाम बटे वोट न देना ही अच्छा रहेगा। रोज रोज उम्मीदवार बदलना ये अच्छी बात नहीं है। कल बिहार में राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव हुआ। यह चुनाव विपक्ष जीतने का दावा कर रही थी। तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे थे कि हमारे पास संख्या बल है, हमारे विधायक और विपक्ष के भी कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। मगर सत्ता पक्ष के तो विधायक उनके साथ नहीं है, मगर विपक्ष के जो विधायक हैं, जिसमें 4 विधायक, एक आरजेडी के और 3 कांग्रेस के, वो भी उनके साथ नहीं है। जिसमें से एक विधायक सुरेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ है, वाल्मीकि नगर के विधायक है कांग्रेस के। उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ कारण रहा कि उन्होंने इस चुनाव से खुद को दूर रखा, बहिष्कार कर दिया। क्या सुरेंद्र जी, क्या कारण हो गई कि आप लोगों ने तेजस्वी यादव के वादों को पूरा नहीं होने दिया? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रह गई जहाँ तक कि वोटिंग नहीं देने का, तो मेरा पहले से ही मन था कि हमको महागठबंधन का वोट नहीं देना है। उसके पीछे कारण ये है कि बार बार उम्मीदवार को बदलना, बार बार ये लोग उम्मीदवार को जो चेंज कर रहे हैं। आखिर क्या बात है कि महागठबंधन में रहकर और बार बार आप अपने उम्मीदवार को बदल रहे हैं। कभी तेजस्वी जी खुद आए कि मैं चुनाव लड़ूंगा, सारे लोग का इतना मन खुशी हुआ, हम लोग का खुशी हुआ कि अब क्या बताया जाए, उतना तो खुशी कभी देखने को भी नहीं मिला था। उसके बाद में कुछ दिन के बाद पता लगा हिना जी आ रही हैं, तभी हम लोग खुश थे कि चलिए महागठबंधन की तरफ से कुछ कम कोई तो आ रहा है जो अपने पिछड़े, अति पिछड़े और क्या नाम बटे ओबीसी और अल्पसंख्यक कोई तो आ रहा है। तो सारे लोग के नाम के बाद में हम लोग जब दूसरा दिन हम लोग मीटिंग में बुलाया गया था तेजस्वी जी के यहाँ, तो वहाँ पर एक बैग नाम आ गया कि नहीं, अब एडी सिंह को ही लड़ाया जाएगा। जब लड़ाया जाएगा तो हमने कहा कि भाई की तो रोज़ उम्मीदवार बदला जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि घर पर बैठ कर का नाम बटे वोट न देना ही अच्छा रहेगा। एडी सिंह से क्या दिक्कत हो गई? प्रत्याशी तो एनडीए महागठबंधन के थे। हमको एडीसी से मतलब नहीं था। रोज रोज उम्मीदवार बदलना ये अच्छी बात नहीं है, समझे। फैसला अडिग नहीं था तेजस्वी का। अब अडिग नहीं था तभी ना बार बार चेंज किया जा रहा था। अगर जो एडी सिंह का नाम लिए तो मुकेश सहनी का नाम लेते, दीपक यादव का नाम लेते, राजेश राम का नाम लेते। सिद्धांत पर बात नहीं हो रही है महागठबंधन में। जिस समाज को आगे लेकर बढ़ने की बात हो रही थी, उनको साथ ना देकर माने जिस समाज से कोई मतलब नहीं है उस समाज की बात आ रही है, और जिसको लेकर साथ में चलने की बात कर रहे हैं लोग। और मान लीजिए बिहार का नेतृत्व करना है, बिहार का सरकार सारे समाज को लेकर जब चलना है, तो आप उस समाज को लेकर चलिए ना। क्या जरूरत है का नाम इधर उधर भटकने का? आप खाली कहने दिखाने के लिए हो जाएगा कि हाँ कि फलाने समाज को लेकर चल रहे हैं। एडी सिंह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत पैसे वाले हैं। बात हो रही थी इन चीज़ों के लिए, क्या ये भी बदलाव का कारण है? देखिए, एडी सिंह बहुत बड़ा आदमी है। अगर वहाँ पर आप ही जाइएगा, पता नहीं आपके उसके दरवाजे पर घुसने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर आप जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि अरे अपने यहाँ से लेकर चले ना, क्या जरूरत है इधर उधर अवाल बवाल। मतलब ऐसे आदमी को दिया जा रहा था जिससे आम आदमी तक पहुँच नहीं, उनकी पहुँच भी नहीं है। सिद्धांत पर बात नहीं हो रही। सिद्धांत पर बात चले तब ना। एक पैसे की जो बात हो रही है, लगता है कि बार बार बदलना ये चीज भी एक इशारा है। ये बॉस, ये तो अब उनसे बात पूछिएगा तो अच्छा रहेगा। हम लोग भाई चुनाव में भी बहुत सारे आरोप लगे, कोई उनके घर के गेट के बाहर लोग रो रहे थे, बहुत चीज़ें बातें, उनकी बहन ये बात रोते हुए चली गई। ये चीज़ें हुई चुनाव 25 के चुनाव में भी, परिणाम भी वो चीज़। हम लोग कांग्रेस से आते हैं, हम लोग तो आरजेडी से आते नहीं हैं, हम लोग उतना भीतर घुस कर देखे नहीं हैं। कांग्रेस अब आप पर कार्रवाई करने की बात कह चुकी है। कांग्रेस करे ना कार्रवाई, हमको डर थोड़े है कांग्रेस की कार्रवाई करेगी। कांग्रेस तो अपना विरोधी दल का नेता नहीं बना पा रहा है, तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप। अब कहाँ कहाँ अभी इलेक्शन हुआ है देखे हैं, वहाँ पर भी 11 को कहाँ कांग्रेस का सब भाग गया। उड़ीसा में कैसे भाग गया?
आप अपने पार्टी का नेतृत्व तो अगर अच्छे ढंग से कीजिएगा तो कोई भी इधर उधर नहीं होने वाला है। अगर आप हमसे फ़ोन से भी बात नहीं कर रहे, मैसेज कर रहे हैं, एक विधायक के पास में आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि हम लोग वो भी इलेक्शन के एक दिन पहले। अब कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग बीजेपी के इशारे पर ये गायब हुए हैं, ये आपके ही अध्यक्ष कह रहे हैं। कल उन्होंने बोला कि कार्रवाई करेंगे। चलिए ना, हजारों संख्या में लोग को आपको बता देंगे कि वहाँ पर कि कहाँ पर थे कल। तो कांग्रेस के इस अध्यक्ष के बयान को क्या कहिए? अध्यक्ष जी के बयान पर क्या लेना देना हम लोग को है? कुछ नहीं। अध्यक्ष जी के बयान पर क्या लेना है? हम तो अध्यक्ष जी को कह रहे हैं कि उन्हीं को उम्मीदवार बनाया रहता तो सबसे बढ़िया रहता। कार्रवाई की चिंता नहीं है? कार्रवाई की कोई चिंता नहीं है। उनको उम्मीदवार बनाया रहता, उनको आज हम लोग बना दिए रहते। अभी महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेज क्या कहाँ दिख रहा? तस्वीरें तो दिख नहीं रही कि आप बता रहे हैं कि बातें नहीं होती हैं एक मंच पर, प्लेटफॉर्म सही नहीं। देखिए, वही इसी के लिए आपके चैनल के माध्यम से इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, कम से कम ये चीज़ सुधार लाना चाहिए उन लोग को, और सब किसी से ढंग से बात करना चाहिए। कम से कम फ़ोन पर संपर्क रखना चाहिए, चाय पार्टी पर बुलाना चाहिए, या आना चाहिए, चाय पीने आना चाहिए। उससे छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। बस कम्युनिकेशन गैप हो चुका है महागठबंधन में नेताओं दलों के बीच में? नहीं, उस तरह की बात नहीं है ऐसे। मगर आप कह रहे हैं कि चाय में नहीं मिलना, भेंट मुलाकात मिलना चाहिए। माने उसे होता है कि जो गैप अगर मान लीजिए बन रहा है, अभी तो मान लीजिए कि हम लोग का 1 महीना हम लोग का विधानसभा चला, तो कम से कम यहाँ पर तो लगातार थे हम लोग, तो कम से कम एक सुबह चले आते थे, चाय वो पी लेते हैं। यानी कुल मिला के जो आपने बातों को कहा कि इस चुनाव में आपने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया कि कैंडिडेट बार बार बदले जा रहे थे, जबकि लोग कह रहे हैं कि आप लोग चोरी कर लिए गए थे, बीजेपी ने आप लोग को चोरी कर। बीजेपी का कोई हाथ नहीं? कोई हाथ नहीं है। बीजेपी हम लोग को चोरी कर लेगा? हम लोग को कोनो उठा कर लेकर जाएगा? किसी की हिम्मत है किसी का? बॉस जहाँ पर से हम लोग आते हैं वाल्मीकि नगर से, हम लोग ये पूरा जंगले पहाड़े है, अब पूरा रेते बेल्ट है। 10वीं सरगना वहीं से पैदा हुआ था। बिहार में 10वीं सरगना वहीं से पैदा हुआ था, तो उससे डरबे नहीं किए हम लोग को कुछ है? हम लोग डरने वाले हैं कहीं से? चलिए देखिए, सुरेंद्र कुशवाहा थे जिन्होंने एक बात का खंडन किया है। कल तेजस्वी प्रसाद यादव ने इन बातों को कहा था कि उनके विधायक को चोरी किया गया, और कांग्रेस ने भी ये बात कही कि हमारे जो विधायक इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिए थे, उनका जो कारण था उस पर कार्रवाई होगी। अब पूरे मामले पर जो है विधायक सुरेंद्र यादव ने, कांग्रेस के विधायक ने साफ कह दिया कि हमने किसी भी के डर से जो है या किसी से मिलने के लिए जो है ये चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि महागठबंधन की गलती है, उन्होंने कैंडिडेट बार बार बदला है, जिस कारण से हमने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है। टाइम्स ऑफ भारत के लिए पटना से गौतम गौड़ की रिपोर्ट। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।